हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं सेंटर ओ। जो सेंटर आया है इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ। अब हमें सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट लेना है। मान लीजिए मैं इसके सामने ले लेती हूँ और ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैं सेंटर से ज्वाइन भी कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया है, उसका नाम दे दिया है मैंने बी और उसको ओ से ज्वाइन कर दिया है। तो ओ बी इज़ अ रेडियस। ठीक है। अब जो हमें सर्कल जो टेंजेंट्स बनानी है वो आपस में कितना एंगल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट के बीच में एंगल होना चाहिए हमारा 60 डिग्री। तो इट मीन्स यहाँ 60 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, उसके अपोजिट दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 180 माइनस 60 इज़ 120। तो इट मीन्स ओ पर जो एंगल बनने वाला है वो है 120 डिग्री। तो हम ओ पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कंपास को रखेंगे पॉइंट ओ पर और एंगल बनाना है हमें 120 डिग्री। तो इस तरीके से रख के मैंने एक आर्क लगा दी। इस आर्क यहाँ पर रख के लगेंगे, ये 60 डिग्री की आर्क है और हमें एंगल 120 डिग्री बनाना है। तो ये 120 डिग्री की आर्क है। अब इस पॉइंट को जो कि हमारा सेंटर पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे 120 वाले पॉइंट से होते हुए सर्कल के साथ। हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। ठीक है, हमने ये बना लिया है। ये जो एंगल आया है दैट इज़ ऑफ 120 डिग्री। अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। क्यों बनाना है 90? क्योंकि हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस। तो यहाँ पर भी हमें 90 बनाना है और बी पॉइंट पर भी हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए पहले आर्क लगा ली। आर्क लगाने के बाद फर्स्ट आर्क जो होगी वो हमारी होती है 60 डिग्री की एंड द सेकेंड आर्क इज ऑफ 120 डिग्री और 90 डिग्री एंगल बनेगा इनके इन बिटवीन। तो एक आर्क 60 से और एक आर्क 120 से। तो ये हमारी 90 डिग्री की जो आर्क है वो आ गई है। तो इस वाले पॉइंट को और ए वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और आगे तक एक्सटेंड करेंगे। इसको इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है। सेम हमें पॉइंट बी पर भी 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो कैसे, यहाँ से एक आर्क लगाओ, फिर पॉइंट पे रख के आर्क लगाओ, फिर ये 60 है और ये 120 डिग्री है। अब हमें 90 बनाना है तो फर्स्ट आर्क लगेगी 120 से और सेकेंड वाली आर्क लगेगी हमारी 60 वाले से, क्योंकि इन बिटवीन होता है। अगेन हमें इस पॉइंट को और जो ये आर्क वाला पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इन दोनों को हम अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं और आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये वाली लेंथ हमारी थोड़ी रह गई क्योंकि ये एंगल दोनों टेंजेंट्स की लेंथ होनी चाहिए, तो इसको और आगे एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ किया है हमने और ये एंगल भी क्या है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। 90 90 180 प्लस 20 200 प्लस 300। तो क्वाड्रिलेटरल बन गई है हमारी एक तरह से ये, और इसको नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, दिस इज पॉइंट पी। तो 360 है। चलिए इसको पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं फिर इसको प्रूव करते हैं कि जो ये एंगल बना है दैट इज ऑफ 60 डिग्री। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो ये स्टेप यही है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर taking O as a center, taking O as a center। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा,
सेकंड पॉइंट हो जाएगा टेक एनी पॉइंट बी ऑन अ सर्कल एंड जॉइन इट विद ओ। तो सेकंड पॉइंट क्या है, टेक एनी पॉइंट बी ऑन सर्कल एंड जॉइन टू ओ। सो ओ बी क्या हो गया हमारा रेडियस। सो ओ बी एक तरह से क्या बन गया हमारा एक रेडियस। ये रेडियस हो गया है। स्टेप 3 क्या होएगा, हमें पॉइंट ओ पर 120 डिग्री एंगल बनाना है। सो नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ एन एंगल 120 डिग्री एट पॉइंट ओ। हो गया है। 120 डिग्री क्यों बनाया है, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों का सम 180 होता, तो ये कैसे आएगा 180 डिग्री और 60 हमें दे रखा था, तो क्या बचेगा 120 डिग्री, इसलिए हमने इसको बनाया है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप होगा वो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या बनाया है 90 डिग्री का एंगल। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो दोनों पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और लास्ट स्टेप, लाइन ए पी एंड बी पी, लाइन ए पी एंड बी पी आर द, ये बेटा एंड पॉइंट पी नहीं बी आएगा। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ बनाया है। लाइन ए पी एंड बी पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये हमारी जो टेंजेंट्स की बात हम कर रहे थे वो ये दोनों टेंजेंट्स आई हैं, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। तो जस्टिफिकेशन यहाँ करना बहुत ज़रूरी है कि प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए पी और बी की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यह हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं। हम स्टार्टिंग से करते हैं एंगल ए ओ बी। सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी, ओ बी पी प्लस में एंगल बी पी ए, बी पी ए प्लस में एंगल पी बी ए हो गया, प्लस में एंगल पी ए ओ। सबका सम होना चाहिए 360 डिग्री। ए ओ बी को हमने 120 डिग्री बनाया है। ओ पी बी, ओ पी बी पी ये 90 डिग्री है, प्लस में एंगल बी पी ए, ये तो हमें निकालना ही है, प्लस में एंगल पी ए ओ, ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो 360 हो गया। अब देखो 120 ये हो गया 90 90 180 180 200 200 300, तो क्या आ जाएगा 300 डिग्री प्लस में एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा रिक्वायर्ड